कई बार सुबह उठते ही हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, लेकिन कई बार जब हम उठते हैं मॉर्निंग में तो हमारा मन नहीं होता है, या हम लेज़ी फील करते हैं, या हमें थोड़ा सा फटीग सा फील होता है और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। सोते तो हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम सोते हैं तो बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली हील करती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात सही है कि बॉडी अपने आप को करेक्ट कर रही है, बॉडी अपने आप को हील कर रही है, लेकिन क्या हम उस हीलिंग में अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि अब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अच्छे से हील हो। जैसे कि मैंने हमेशा आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी चीज़ को भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे और उसे खाली नहीं करेंगे तो वो चीज़ बाहर गिरने लगेगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी है। अगर हम अपने दिमाग को, अगर हम अपनी बॉडी को नेगेटिव एनर्जीज से भरते जा रहे हैं और हम उसे डिटॉक्स नहीं करेंगे, चाहे वो खाने के रूप में, चाहे वो किसी डिटॉक्स इंसान से किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं, तो अगर हम टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेंगे तो हमारा जो ऑरा है, यानी कि जो हमारी एनर्जी फील्ड है, यानी कि जो हम दूसरों को इम्प्रेशन देते हैं मिलते ही, कई लोग होते हैं जो पहली ही इम्प्रेशन में उनसे मिलते ही लगता है कि नहीं, हमें इनसे बात करनी चाहिए। अगर हमें खुद का वैसा ऑरा क्रिएट करना है तो हमें खुद को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऑरा, हमारे स्पेस को क्लीन करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है ऑरिक हीलिंग के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है नीति मनिहार और मैं मंत्रणा स्टूडियो जोधपुर और इंडोथाई न्यूज़ की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस एपिसोड के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑरा क्लेंजिंग की। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं एक ऑरा क्लेंजर हूँ, तो आज मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत बहुत सारी मदद मिलेगी अपने ऑरा को क्लीन करने में। लेकिन पहले समझते हैं कि हमारा ऑरा होता क्या है। मैंने बहुत बार समझाया है कि चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे कोई जगह है, चाहे कोई इंसान है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, सबका अपना अपना ऑरिक फील्ड होता है। यानी कि अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ या मैं इस ग्लास को पकड़ के बैठी हूँ, तो इस ग्लास का अपना एक एनर्जी, इस ग्लास का अपना एक ऑरा है, मेरी अपनी एक ऑरिक एनर्जी है, और इस फ़ोन की जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसकी भी एक अपनी ऑरिक एनर्जी है। अब जब हम ऑरिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो वाइब्रेशंस होते हैं, वो फ्रीक्वेंसीज होती है जिन पे हम ऑपरेट करते हैं। और कई बार सुबह हमें फटीग इसलिए लगता है क्योंकि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हम उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के साथ में सोते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ में नहीं सोते हैं। और जब हम नेगेटिव थॉट्स के साथ में सोते हैं या जब हम स्ट्रेस में सोते हैं तो हमारी बॉडी की जो हीलिंग है वो पूरी नहीं हो पाती है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने ऑरा को हमेशा क्लीन रखें। क्यों? क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स, हम सोशल बीइंग्स हैं। हम लोगों से मिलते हैं, हम कई जगहों पर जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि हम एक जगह पे नहीं रहते हैं। चाहे घर में भी बैठे हैं तो कोई ना कोई मिलने तो आ ही जाता है, मेहमान आ जाते हैं या कोई भी आ जाता है। और जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, जब आप चीज़ों को छूते हैं या जब आप किसी जगह पे विज़िट करते हैं तो आप उस जगह की एनर्जी को खुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पॉजिटिव, वेरी गुड, बट इफ़ नेगेटिव, तो हम उसे कैसे क्लीन करें? दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम नेगेटिव एनर्जीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं तो हम उन्हें क्लीन कैसे करें। और अगर हम उन्हें क्लीन नहीं करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पे आएगा, अगर हम मेंटली हैप्पी नहीं हैं तो वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि अगर हमारा देयर आर 7 कलर्स इन द ऑरा बेसिकली। रेड, जिनके चक्रास के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो रेड, देन येलो, देन ऑरेंज, then green, then blue, then indigo, and then white. So these are basically the colors which are there in your aura, the same as like you see a rainbow. And every color represents a characteristics, a particular
zone of its own, which I have explained already. फिर भी एक एग्जाम्पल दूंगी. अगर हम अंदर से बहुत डर महसूस करते हैं, हर वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत लेज़ी हो रहे हैं, हर वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई हॉन्ट कर रहा है, या हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि वी आर ऑलवेज इन अ वेरी वेरी स्केर्ड कंडीशन, दैट मीन्स हमारा जो मूलाधार चक्र है वो सही से नहीं ऑपरेट कर रखा है. यानी कि हमारा जो रेड कलर है दैट इज़ रियली रियली वेरी लेस इन इट्स ऑरा. सो दैट इज़ समथिंग विच वी रियली नीड टू वर्क अपॉन. हमारा कम्युनिकेशन, सपोज हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हम किसी से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बात लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स अवर थ्रोट चक्रा, यानी कि हमारा जो थ्रोट चक्रा है, the blue color chakra, that is something which is not working properly for us. Sometimes it is very difficult for us to decide from heart or from our brain. हम अपने decisions ढंग से नहीं ले पाते हैं. That means our heart chakra, हमारा हार्ट चक्रा जो है वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा है. यानी कि जो हमारा ग्रीन कलर का हो रहा है दैट इज़ नॉट गुड इनफ टू ऑब्जॉर्ब द पॉजिटिव एनर्जीज, एंड इट्स नॉट एक्टिवेटेड इनफ कि वो अपना काम करे. तो हर रंग का अपना अपना एक महत्व है. हर रंग किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक आपके ज़िंदगी से जुड़ी किसी चीज़, किसी पहलू से ही रिलेटेड है. और जब वो चीज़ ढंग से नहीं होती है तो वो हमें बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है. और जो चीज़ हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है वो डेफिनेटली ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ, वो हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको इनडायरेक्टली बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाती है. ना हाउ टू बैलेंस योर नेगेटिव एनर्जीज. आज जैसा कि मैंने कहा, मैं आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ. डू ट्राई दोज टिप्स एंड यू विल फील एन अमेजिंग रिजल्ट्स. रात को जो रिचुअल्स हैं, मॉर्निंग के जो रिचुअल्स हैं उन्हें करें. और अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू फील दैट एनर्जी इन योर सेल्फ. जब भी हम घर से निकलने वाले होते हैं या हम जब नहाते हैं, तो अगर हमें अपना ऑरा क्लीन रखना है, इफ़ यू रियली वांट दैट you should go and meet people with a great energy, आप चाहते हो कि आपका और आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो तभी होंगे जब आपका ऑरा जो है वो बहुत अच्छा है. और अगर आप वो चाहते हैं तो आई विल गिव यू वन टिप. नमक. अब कोई भी रेगुलर नमक जो हम खाते हैं, चाहे वो सेंधा नमक है, चाहे वो रेगुलर आपका टेबल सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, एनी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आप लीजिए, उसमें कॉफ़ी मिक्स करिए, नहाते वक्त सिर्फ आधा टीस्पून अपनी बकेट में डाल लीजिए एंड टेक अ बाथ विद दैट वाटर. अगर आप नहा नहीं पाते हैं उस पानी से तो आप उस मिक्सचर को लें अपने हाथ में और उससे अपने हाथों को धो लें with a positive intention in your mind that all your negativities are getting eradicated. है ना, बहुत सिंपल. कुछ नहीं. नमक एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देगी. बाथ सॉल्ट्स रेडीली मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर. सो बाथ सॉल्ट्स आर समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ योर पेन ऑल्सो, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज सॉल्ट इज़ नोन फॉर इट. Do this for 21 days and see the results, and this is something which you can do every day. So the first effective remedy that I've told you is salt and coffee bath. Very very important. If you do this daily, सुबह और शाम को आप सिर्फ इससे हाथ धो लीजिए जब आप घर वापस जाते हैं ऑफिस का काम करके या सोने वाले होते हैं तब, and see the effect of it the next day. You will automatically see the kind of an energy that you have. The second one is bay leaf, यानी कि बे लीफ, तेज पत्ता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में. वंस इन अ वीक, एनी डे, कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है इसका, बर्न दिस बे लीफ विद अ कैम्फर, यानी कि कपूर के साथ में इस बे लीफ को जलाएं एंड पूरे घर में उसका जो धुआं है वो करें. एक दो जितनी भी जलाना चाहते हैं, एक दो कपूर की गोली के साथ में उसे जलाएं एंड उसे अपने ऊपर भी घुमा लें एंड सी द अमेजिंग रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू गिव यू.
ट्रस्ट मी, सुपर सुपर ईजी रेमेडीज़ बता रही हूँ मैं आपको. एंड इफ़ यू रियली वर्क आउट ऑन दीज रेमेडीज़ द वे आई एम टेलिंग यू, एंड इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है. देयर इज़ नो प्रॉपर तरीका ऑफ इट. जो भी तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ. इसको सिर्फ आपको एक दिए में डालना है. बड़ा सा दिया ले लें जिससे आपका हाथ नहीं जले. उसमें 2 कपूर की गोली डालें, इसे जलाएं एंड पूरे घर में घुमा दें, एंड यू विल सी दी नेगेटिविटी गोइंग ऑफ. एंड द सेम थिंग यू कैन डू कि आपकी कोई भी विश है या आपको कोई भी स्ट्रेस है जो आप चाहते हैं कि वो चला जाए, आप इसके ऊपर लिख दें और इस पत्ते को जला दें. एंड थ्रो द एशेस outside your home or flush them in the toilet and see the effect of it. Again, नमक के ऊपर वापस आऊँगी. नमक की एक कटोरी भर के आप अपने कमरे में ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो किसी को दिखे नहीं. एंड चेंज द सॉल्ट एवरी वीक और एटलीस्ट एवरी 15 days. या आप अपने घर में नमक का पोछा लगवाएं एंड सी हाउ इट चेंजेस द एम्बियंस ऑफ योर हाउस. ये किस तरीके से आपके घर का पूरा माहौल, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आता है. घर से निकलने के पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डोंट टच योर फ़ोन. फ़ोन को टच करने की जगह talk about something really really positive, like when you are brushing your teeth and when you are spitting out whatever you have you've got in your mouth because of brushing. तब जितना भी स्ट्रेस है उसे थूक दीजिए उसके साथ में. Just tell yourself that I'm spitting out everything which is negative inside me and I'm absorbing everything fresh. The way you brush your teeth, you spit out every germ. आपके मुंह में जितने भी कीटाणु हैं आप उन सबको थूक दे दें. वैसे ही जब आप उसे थूक रहे हैं तो बोलें कि मैंने आज अपना ये स्ट्रेस भी थूक दिया इसके साथ में, एंड आई एम गोइंग टू हैव अ सुपर 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 कूल डे एंड फील इट. एंड यू विल सी दैट इन अ फ्यू डेज ऑल योर स्ट्रेस and everything is going out. One again simple remedy is that whenever you are having water, water is known for its energy. Water will give you the effect. जिस मूड में आप पानी पीते हैं उसी मूड में आपको उसी वही चीज़ आपके अंदर जाके पानी वो असर ही करेगा. तो जब भी आप पानी को पीते हैं जस्ट एक पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर सिंपली लिख दीजिए आई एम हैप्पी. And just keep your glass on that, and whenever you are drinking this water, just put this water, इसको थोड़ा सा अपना हाथ जोड़ें and with a smile drink this water and see. मैं आपकी एक वाटर थेरेपी की क्लास ज़रूर लूँगी and see how amazingly it works on you. अगर आप इस तरीके से अपनी वाटर थेरेपी करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. रात को कभी भी अगर आप बाहर से आते हैं या आप घर में भी हैं, बिना मुंह और पैरों को धोए ना सोएं. पैरों के बीच का जो पॉइंट है, यानी कि हमारा जो पैर है, फुट है, उसके बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है उसे प्रेस करें. उसके ऊपर रोज़ ऑयल या फिर उसके ऊपर चंदन का तेल वो लगाएं एंड टेल समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव बिफोर यू स्लीप. मेक इट अ नाइट रिचुअल. अगर आप ऐसा करेंगे तो सून यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपका मूलाधार चक्र, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी चीज़ से या आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, तो यू विल सी द इफेक्ट इन दैट एंड वेरी वेरी स्लोली इट इज़ गोइंग टू चेंज योर कंप्लीट लाइफ. सो डू दिस. सो दीज वर अ सिंपल little techniques that I have told you to clean your aura. Once you detox yourself completely, संडेज को जब आप फ्री होते हैं तो अपने चारों तरफ अगरबत्ती जलाएं. कीप गुड प्लांट्स लाइक मनी प्लांट विच इज़ अगैन अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, या आप स्नेक प्लांट रखें, अगैन सोर्स ऑफ पाम रखें. दीज आर दी सोर्सेज ऑफ रियल positive energies around you, and this will increase your aura. ये आपके aura को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. So keep these things in mind and try these remedies and keep your aura clean. The more you keep your aura clean, the more you will be mentally healthy, and the more you are mentally healthy, the more you are going to be physically healthy. And I wish all of you a very 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 happy new year, and I wish that all of you will have a blast in the coming year, which is going to be really really blessed with health, wealth, and a very very good amazingly
मेंटल स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच।